हमारे बीच नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं दिनेश जी हैं हमारे बीच। मैं दिनेश जी को अनम्यूट करना चाहूंगा, दिनेश कश्यप जी, और इनका हम टेस्टिमोनियल लेना चाहेंगे। यस दिनेश जी, प्लीज गो अहेड। हेलो एवरीवन, जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम दिनेश है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ और आज का जो टेस्टिमोनियल है वो मेरी वाइफ से रिलेटेड है। करीब 3 साल पहले जो मेरी वाइफ थी उनको फीवर द इश्यूज हुआ था घुटनों की प्रॉब्लम को लेके। उनका जो चलना फिरना था वो कम्प्लीटली बंद हो चुका था। इवन एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए भी उनको सहारे की जरूरत पड़ती थी। काफी सारी मेडिसिन खाई और काफी सारी डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक से मेरे फ्रेंड हैं एक, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कैंगन मशीन के बारे में बताया। और इनिशियली जो था मैं थोड़ा सा झिझक रहा था, क्योंकि इस मशीन के बारे में मैंने एक तो पहली बार सुना था और दूसरा समवेयर द कॉस्ट वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। बट देन लेटर आई डिसाइडेड टू गो विद द कैंगन मशीन। और करीब 1.5 साल पहले मैंने मशीन परचेज की और बिलीव मी कि विद इन 3 मंथ्स जो मेडिसिन थी वो हाफ हो चुकी थी। और करीब 6-7 महीने के बाद मेरी वाइफ ने खुद ही बोल दिया कि आई डोंट थिंक कि मुझे जो है वो अब और मेडिसिन खाने की जरूरत है। सो आई वाज रियली ब्लेस्ड कि विद इन 6 मंथ्स उनकी जो घुटनों की प्रॉब्लम थी वो कम्प्लीटली क्योर हो चुकी थी। सो thank you for giving me opportunity to share my experience, and back to you Santosh sir. Thank you so much Dinesh ji for sharing your experience, and we can clap for Dinesh ji. We can do virtual clap, or we can give some comment on chat box if you find the experience of Dinesh ji is help someone, so you can congratulate him, or you can say something to him, power to him, or anything you want to comment, you can give your comment. So इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहीं नहीं जाइएगा, बहुत सारे लोगों से हम आपको मिलवाने वाले हैं। आई एम श्योर अगला कुछ मिनट आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसी क्रम में और आगे कुछ टेस्टिमोनियल लेते हैं, और हम इनवाइट करना चाहेंगे गरिमा चारू जी हैं, इनको हम इनवाइट करना चाहेंगे टेस्टिमोनियल्स के लिए। और जितना मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे पार्टिसिपेंट से कि अगर आप अपना टेस्टिमोनियल वीडियो ऑन करके दे सकें तो बहुत ही अच्छा है। अगर कोई चैलेंज है तो नो प्रॉब्लम। यस प्लीज। Okay. Yeah, you can unmute yourself now. Yes. नमस्कार सबको। मेरे हस्बैंड के बारे में है ये टेस्टिमोनियल, जिनके लिए एक्चुअली में हमने मशीन ली थी। और पिछले करीब 9-10 साल से मेरे हस्बैंड को एक ऑटोइम्यून डिजीज था, जिसकी वजह से सीवियर फूड एलर्जीज हो गई थी और वो कुछ भी खा नहीं पा रहे थे। तो अभी उनका मतलब 9 साल से जब से उनको प्रॉब्लम शुरू हुई, धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट काफी कुछ चला, काफी टाइम वो स्टेरॉइड्स पे रहे, जिसकी वजह से लिवर किडनी सब पे बहुत अफेक्ट करा उसने एडवर्सली। और सिंस वो कुछ खा भी नहीं पा रहे थे तो बहुत वीक हो गए थे। गिनती की 3-4 चीजें थी जो खा सकते थे। दिन में दाल चावल बनाए तो रात में सब्जी रोटी, और वो भी सब्जी भी सिर्फ 2 ही थी, और मेनली आलू। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, सिर्फ हल्दी और नमक के अलावा और कुछ हम ऐड भी नहीं कर सकते थे। इट वॉज समहाउ गोइंग ऑन। फिर हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करी, धीरे धीरे वो खाना ही सब कुछ अवॉइड कर दिया, जिससे कि एलर्जीज हो रही थी। तो कहीं उससे फर्क ये पड़ा कि ही वॉज ऑफ द मेडिकेशन, दवाइयां लेनी बंद कर दी। लेकिन प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही थी, कभी भी कुछ फॉरेन मटेरियल पहुंच जाता। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर वही चीज काफी लंबे समय तक खाते रहे तो भी उससे भी प्रॉब्लम होने लगती थी, बॉडी उस पर भी रिएक्ट करने लगती थी। तो हम लोग चल रहा था, काफी कुछ हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया था लाइफस्टाइल से, अपने डाइट को कंट्रोल करके, और पूरा घर भी वैसे ही खाना खाने लगा था, सिंपल एकदम सादा खाना। फिर पिछले साल हमें कांगन के बारे में पता चला। थैंकफुली मेरे हस्बैंड का कुछ मेडिकल बैकग्राउंड है, और साथ ही साथ he has some IT background as well. So we were able to like research
द प्रोडक्ट वेरी वेल। और क्योंकि मेजर कंसर्न जो मेरा था वो ये था कि फायदा होने की जगह कहीं कुछ और नुकसान ना हो जाए, क्योंकि उन एसेंस फूड एलर्जी है, शरीर में उनके जाता है जब कोई भी प्रोडक्ट, तो उससे बॉडी रिएक्ट करती है, तो कोई भी सीवियर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोगों ने रिसर्च करा, हम लोगों ने पाया कि इसके बारे में काफी अच्छे रिव्यूज हैं और मेडिकली ये काफी साइंटिफिकली काफी प्रूवन है। वी वेंट फॉर इट और 1 महीने के अंदर ही हमें मैजिकल रिजल्ट्स दिखाई पड़े। एक एग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हाईली एलर्जिक माना जाता है, कि अगर एलर्जी कॉज करने वाले सब्सटेंस या खाने की अगर हम लिस्ट बनाएं तो एग उसमें टॉप पे होता है। और हम ये मान के चल चुके थे कि संदीप अब कभी जिंदगी में दोबारा एग तो खा नहीं पाएंगे, पर 1 महीने के अंदर ही संदीप ने एग खाना शुरू कर दिया और दिवाली पे काजू कतली भी खाई, जिसकी तरफ वो देख भी नहीं पा रहे थे। और फिर धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजें प्लेट पे वापस आनी शुरू हो गई और मसाले यूज होने शुरू हो गए, और जो सब बंद हो चुका था हमारे घर में, बैन हो गई थी इनफैक्ट चीजें। और हम लोग इसीलिए किसी और के यहाँ जाते नहीं थे खाने पे, या खाना कोई डिनर पे बुलाता था घर से हम लोग खाना खा के जाते थे। मुझसे कहते थे आएंगे जरूर पर खाना नहीं खाएंगे, कि अब उनको हम क्या क्या बताएं कि क्या क्या नहीं खा। Am I visible? So this was going on, and after Kangen, this has been a big relief that Sandeep is able to eat so many things. Health-wise, he's touchwood. मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे बस डिहाइड्रेशन बहुत होता था, प्यास बहुत लगती थी और ब्लोटिंग होती थी। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर संदीप को हो रहा है तो फाइन, एंड अगर फर्क पड़ रहा है तो और कुछ हमारे लिए मैटर ही नहीं करता था। बट मैंने भी नोटिस करा कि 3-4 दिन के अंदर ही मेरे को लगा कि जैसे मेरी बॉडी अब हाइड्रेट सी हो रही है। हर समय मुझे प्यास लगती, रात में उठ के हम 2-3 लीटर पानी पीते थे, इतना ज्यादा मुझे प्यास लगती थी, एक बार में 2 ग्लास पानी पीते थे और पेट फूल जाता था और लगता था कि बहुत दिक्कत हो रही है। और स्टिल मेरा सर जो है कभी कभी भारी होता था कि डिहाइड्रेटेड सा फील करते थे, स्पेशली गर्मियों में तो बहुत दिक्कत होती थी मुझे। बट अभी ये पानी पीने के बाद तो इट्स अगेन मैजिकल थिंग फॉर मी, बिकॉज वो एक हर समय कांस्टेंट जो थर्स्ट फील होता था वो अब नहीं होता है। आई फील सो गुड। और ब्लोटिंग तो मुझे कांगन का पानी पीने के बाद कभी नहीं हुई। मतलब इट्स बीन अबाउट लास्ट अक्टूबर दैट वी टुक द मशीन, सिंस देन इट्स बीन रियली गुड। हम लोग आस पड़ोस में भी इतने लोग हैं, हमारे जानने वालों में कई लोग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम हुई, तो हम लोगों ने उनको भी बोला, they are also taking the water, they are feeling so good. तो मेरे लिए तो इट्स अ टोटल पैसा वसूल सो फार। अगर संदीप की हेल्थ बढ़िया है, वो खा पी पा रहे हैं, तो और अभी स्पेशली ये कोविड टाइम में देखने के बाद तो लग रहा है कि हमने बहुत टाइमली डिसीजन ले लिया था। आई एम वेरी हैप्पी। और ये 4 साल पहले हमें किसी ने बताई थी, लेकिन उस समय क्लियरली उन्होंने हमें अप्रोच नहीं करा था, कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने उसके बारे में ठीक से ध्यान भी नहीं दिया। आज की डेट में लगता है सर उस समय हमने उसके बारे में सुन लिया होता, अच्छे से समझ लिया होता, तो शायद ये 4 साल की सफरिंग बच जाती मेरे हस्बैंड की। बट नो प्रॉब्लम, अभी जब किस्मत का वो होता है। तो एनीवे, थैंक यू संतोष जी, थैंक यू राजीव जी फॉर ब्रिंगिंग Kangen in our lives, and we are very very happy and grateful to you for this. And सबको ये जरूर से अपने घर में लेना चाहिए, इट्स अ नेसेसिटी। This is my sincere request from all of you. Thank you. Namaskaram. Thank you so much. Thank you so much, Girma ji. So Girma ji के लिए we can do virtual clap, and you can share anything if you want to share on chat box. So अब इसी क्रम में हम आगे हमारे बीच एक दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, पीयूष बंसल जी हैं। ये Kangen के यूजर हैं, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यस पीयूष जी। हेलो, मेरा नाम पीयूष बंसल है और मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूँ। एंड हमने Kangen मशीन लास्ट ईयर कोविड से पहले परचेज करी, कोविड को देखते हुए भी। और यहाँ पे मिस्टर श्याम जी हमको मेरे को उन्होंने रिकमेंड किया। और मेरे घर में कुछ चैलेंजेस थे, मेरी मदर कैंसर पेशेंट थी और मतलब ठीक है, इनफैक्ट हैं अभी भी। एंड
मैंने उसमें उनको रेगुलरली कैंगन वाटर पे रखा। डेली मतलब 8 से 10 ग्लास पानी उनको कैंगन मशीन का पिलाया, और उससे उनके अंदर मैंने बहुत चेंजेस देखे। और उनकी जो कैंसर की इनफैक्ट जो अभी रिपोर्ट्स आई रिसेंटली, वो बहुत पॉजिटिव आई। और उसमें अभी रिसेंटली उनको कोविड भी हुआ था, उसकी वजह से अभी लंग्स जो कोविड की वजह से इफेक्ट हो जाते हैं, उसमें सीटी स्कैन कराया था उनको लास्ट ईयर, जब दिसंबर में, इनफैक्ट 2019 दिसंबर में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। थोड़ा सा स्पॉट्स उनके लंग्स में भी आ गए थे, और अभी मैं देख रहा था कि जब सीटी स्कैन आया है तो वो सारे स्पॉट्स लंग्स से गायब हो चुके हैं, और उनको लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कैंसर वाली। और मैंने उन्हीं की वजह से ये मशीन खरीदी थी कि ये 9.5 pH का वाटर जो है वो डेफिनेटली बॉडी में जा करके बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, उनको क्लिनजिंग करता है, और उनको एक बूस्ट करता है, पूरी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो उस वजह से मैंने खरीदा, और उसका रिजल्ट मैं देख रहा हूँ बहुत पॉजिटिव आया। और हमारे यहाँ तो इनफैक्ट सभी लोग कैंगन मशीन का ही पानी पीते हैं। हम लोग हर समय मतलब 8-10 ग्लास पानी हमारा मॉर्निंग से जो शुरू होता है वो कैंगन मशीन से डायरेक्टली लेकर के हम लोग पीते हैं। और मैंने एक चीज और भी नोटिस करी थी कि जैसे कभी हम लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं तो रात को उल्टा सीधा खा लिया, अपना कुछ हो गया, तो बड़ी एसिडिटी या ब्लोटिंग टाइप कुछ हो जाता था। तो रात को आकर के मैं एक गिलास डायरेक्ट मशीन से पानी लेकर के मैं खुद पीता था। अब 15-20 मिनट के बाद मेरी वो ब्लोटिंग बिल्कुल खत्म हो जाती थी, एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाती थी। तो ये रेगुलर फीचर मैंने जब शुरू किया कि रात को आकर के, रात को जब सोने से पहले आधा ग्लास पानी पिया, तो उससे मुझे बड़ा एसिडिटी में भी बहुत रिलीफ मिला। और ओवरऑल इस समय आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद कैंगन वाटर, और बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि वो सभी लोग इसको, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करें। और इस मशीन का खासतौर से जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि 9.5 pH का वाटर बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा उसको हेल्प करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये जरूर यूज करना चाहिए, लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू श्याम जी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कैंगन मशीन का पानी डेली, हमारी पूरी फैमिली वो पानी पी रही है। और मैं तो इनफैक्ट अब तो इस समय मेरा कुछ मैं बिकॉज आफ्टर कोविड थोड़ा सा मैं योगा एंड इन सब के ऊपर चला गया हूँ, योगा वगैरह रेगुलरली कर रहा हूँ। तो मेरा वाटर इनटेक 4-4.5 लीटर का है। तो मैं सिर्फ मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो आजकल, क्योंकि ठंडा पानी हम लोग नहीं पीते, तो कैंगन मशीन में थोड़ा सा हल्का सा पानी नॉर्मल उसमें रहता है, नॉर्मल पानी रहता है। तो ठंडे पानी की जरूरत पड़ती है तो मैंने घड़ा ले आया हूँ, और घड़े में वो कैंगन वाटर डाल करके फिर वो निकाल के हम लोग पीते हैं। तो वो भी जो है ठंडा हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद कैंगन मशीन। Thank you And so much. thank you very much. Thank you. Yes, yes. Thank you so much. Thank you so much, Fusey, for sharing. And we can give clap for Fusey and everybody who is sharing their experience. So इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और अब हम इनवाइट करना चाहेंगे RK सोपती जी को कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अभी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, सो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स हम ले पाएँ, जिससे कि जो लोग भी अभी नए हैं, जिनके पास जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या उनके जान पहचान के लोग फेस कर रहे हैं, मे भी आप में से सिमिलर प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा था और आज उससे बाहर है, तो ये शेयरिंग आपको हेल्प कर सकता है। सो ओवर टू सोपती जी। या सोपती जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, Thank you, Mr. Tiwari ji. My name is R.K. Sopti. I come from Lucknow, and I have been using Kangen water, Kangen machine for the last 3 years. अब 3 साल हो रहे हैं, और मेरा जो शेयरिंग है, वो सबसे बड़ी शेयरिंग मेरी यही है कि मेरे को इश्यूज बहुत आ रहे थे। नंबर 1 एसिडिटी थी, और एसिडिटी ये मुझको आज की नहीं थी, बहुत सालों से थी। और ये एसिडिटी की वजह से मेरे को खट्टे डिकार आना, भूख नहीं लगना, सब चलता था। और
एसिडिटी की वजह से मेरे को साइनसाइटिस भी डेवलप हो गई, उसी की वजह से मेरे को यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम हुई, जो धीरे धीरे होती है। जैसे तिवारी जी ने कहा कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा था, फील्ड का मार्केटिंग थी फार्मास्यूटिकल में होने के नाते, तो मेरे को ये सब प्रॉब्लम जुड़ती चली गई। ये तो बहुत दिनों बाद समझ में आया, लेकिन पानी जरूर मैं पीता था। ये मुझको काफी दिनों बाद किसी ने बताया, तो मैं पानी का सेवन करता था। और चूंकि फार्मास्यूटिकल में था, तो अपने लिए थोड़ा बहुत बी कॉम्प्लेक्स सी या जिंक लेकर के, विटामिन ई लेके काम चलाता था। रिटायरमेंट के बाद जब मैंने ये मशीन से तारुफ हुआ, तब तक तो ये प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, लेकिन यूरिक एसिड की प्रॉब्लम मुझको बहुत थी, क्योंकि जब मैं खेलने जाता था तो मेरे काफ में इतनी दर्द होती थी, भयंकर दर्द होता था, जिसकी वजह से रात में सोने में भी तकलीफ होती थी, आदमी चिल्लाने लगता है। और हम लोग तो जब खेलते थे तो उसमें हम लोग गिर जाते थे, और ये मेरे साथ हो चुका एक दफा टूर्नामेंट में। लेकिन इन सबके बावजूद जब मैंने ये मशीन देखी थी, तब उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझको इससे क्या फायदा है। उस वक्त चूंकि मुझको एक डिजायर थी मेरे अंदर कि मैं पानी पीऊं, तो कम से कम जो दुनिया में इस वक्त शुद्ध पानी मिल रहा है, तो मैं उसका शेयरिंग क्यों ना करूं। तो मैंने ये मशीन के लिए लिया, और मुझको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कब मेरी ये चीजें चली गई, जैसे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, साइनसाइटिस, जो रनिंग नोज वगैरह जो मेरे को चलता था, ये तो मेरा बराबर चलता रहा। लेकिन जब से मैंने ये पानी पीना शुरू किया, मेरी एसिडिटी चली गई, मुझे नहीं पता, मेरी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम नहीं रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ साथ में मेरे को जो पेट में बड़ी दिक्कतें होती हैं, इसके साथ साथ में मेरे को एक कैटरैक्ट की डेवलपमेंट था। जब मैं रिटायरमेंट होने लगा तो मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा था, सोपी साहब आपके आंखों के इर्द गिर्द में कैटरैक्ट डेवलप कर रहा है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। खैर कैटरैक्ट तो था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कुछ 5 साल 10 साल बाद मैंने ये भी महसूस किया, पता लगने लगा कि एज रिलेटेड जो डिजीज होती है वो होती है मैक्यूलर डीजेनरेशन। ये आंखों की परेशानी होती है, जिसकी वजह से मेरे को अब आगे क्या होगा ये नहीं मालूम था, लेकिन ये पता लग चुका था इससे मेरी एक समय ये भी आ सकता है जब आपको देखने में बहुत दिक्कतें आएंगी। मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन जब से मैंने ये कैंगन का पानी शुरू करा, तो मैं 11.5 का पानी अपने आंखों में आई कप में डाल करके इस्तेमाल करता हूँ, और स्प्रे भी करता हूँ, क्योंकि कन्वीनियंट स्प्रे हो जाता है, तो मैं स्प्रे करता हूँ आंखों में। मेरी वाइफ जो कि लेंस लगाती थी, उनको भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती थी, तो उनको भी हम लोग सुबह दोपहर और रात को लगा के ही रखते हैं। मेरे को मैक्यूलर डीजेनरेशन में फायदा हुआ, एसिडिटी में फायदा हुआ, यूरिक एसिड की वजह से जो मेरे को काफ की प्रॉब्लम थी, वो मुझे उसमें भी बहुत आराम मिला। एक आखिरी चीज जरूर कहूंगा तिवारी जी, कि मेरे को 21 मई को 2020, मतलब लास्ट ईयर 20 मई को मेरे को बंदर ने काटा था। और जब बंदर ने मुझको काटा था इत्तेफाक से, तो मैंने उसी वक्त 2.5% से अपने उसको, जहां मुझे काटा था बंदर ने, वहां स्प्रे कराया, अच्छी तरीके से स्प्रे किया। उसके बाद डॉक्टर के हॉस्पिटल गए, वहां इंजेक्शन लगवाया, और उसके बाद 3 दिन बाद जब फिर गया, क्योंकि सेकेंड डोज लेनी होती है 3 दिन बाद, और तीसरी डोज लेनी होती है 7 दिन बाद। तो तीसरे दिन जब दिखाया, तब तो ना दर्द था, ना मुझको कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। लेकिन 7वें दिन पर जब डॉक्टर ने देखा, तो कहने लगा आपका तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो मेरा कहने का मतलब था 2.5% हैड गिवन मी रिमार्केबल रिजल्ट। मेरा आज भी, अब साल भर हो रहा है जब मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकला है। तो मेरी ये थोड़ी सी शेयरिंग थी। थैंक यू मिस्टर। Thank you so much. Power to Sopti ji, and we can do clap for Sopti ji. Very Thank nice, very nice experience. Next मैं बुलाना चाहूँगा महेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं गोरखपुर से।
और मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। या महेंद्र कुमार मिश्रा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। महेंद्र कुमार मिश्रा जी ने हैंड रेज किया है। मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो आप अनम्यूट करिए और शेयर करिए। यस यस यस, जी मिश्रा जी। जी, मैं महेंद्र कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। सभी को नमस्कार। मैं यहाँ नमस्कार। गोरखपुर में एक पीसीएस अधिकारी हूँ और जुलाई 19 में मैंने ये कैंगिन वाटर की जो मशीन है ये देवेंद्र मिश्रा जी ने हमारे यहाँ लगवाई थी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। इसका सबसे अच्छा रिजल्ट तो आया हमारे उस पे डायबिटीज पे। डायबिटीज मिश्रा पहले हमारा 7.9 तक जाता था HbA1c, जी, आपका बट वीडियो ऑन है क्या? पिछले एक साल के बाद ही आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आपका वीडियो ऑन ऑफ तो है। है। नहीं, ऑन नहीं है, आप देख नहीं रहे हैं। एक मिनट, प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है सर, ऑन ठीक हो है, नहीं पा रहा ओके है। ओके, नो प्रॉब्लम। जी जी, कंटिन्यू करिए सर। तो जुलाई 19 के बाद जब जी जुलाई 19 में हमने लगवाया था ये कैंगिन वाटर की मशीन। उसके बाद हमने जब इसको एक साल बाद करीब हमने चेक कराया HbA1c तो 5.6 आ गया, यानी एक तरह से नॉन डायबिटिक। तो ये बहुत बड़ी सफलता थी, मतलब ये कैंगिन मशीन की और आप लोगों की जो प्रयास था जो आपने बताया वो उसका सार्थक परिणाम मिला। और इससे इससे काफी लाभ हुआ और इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह में भी जो ज्यादा बढ़ा हुआ आता रहता था उसमें भी काफी कमी आई। तो एक तरह से अब नॉर्मल ही हो गया है। तो अब मैंने इधर तो चेक कराया नहीं, अब फिर रिसेंट चेक करा के फिर देखता हूँ। हालांकि मुझे अब लगता है कि एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कैंगिन वाटर और आप देवेंद्र मिश्रा जी, संतोष तिवारी जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसके बारे में हमें बताया और हमने इसका लाभ उठाया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां होनी चाहिए महेंद्र जी के लिए। या तो दोस्तों, ये थे महेंद्र कुमार मिश्रा जी, जिनको डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल में आपने देखा बेनिफिट हुआ। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स से, बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका बेनिफिट हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज्ञान ढाल जी हैं हमारे बीच। तो ज्ञान ढाल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। गुड इवनिंग संतोष जी, मेरा आवाज आ रहा है? यस यस, क्लियर आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम जॉइनिंग दिस फोरम बहुत दिन के बाद। एनीवे, सबके कुशल और सेहतमंद कामना करते हुए इस पेंडेमिक के टाइम मैं चाहता हूं कि ये कंगन की जो पानी है ये सबके लिए, हमारे लिए अमृत जैसे काम करे और सभी इसका आनंद ले। पहली बात है, मैं ज्ञान ढाल हूँ, 49 ईयर्स हूँ और मैं बिलोंग्स करता हूँ उड़ीसा भुवनेश्वर को। और 2016 से 2018 तक मैं लखनऊ को बिलोंग करता था, जब संतोष जी, उनके टीम, पांडे जी, रवि पांडे जी, हिमांशु जी के टच में आया था। तो मेरा ये डिसीजन, मशीन कर लेने का डिसीजन ऐसे था कि मेरा फादर इन लॉ 2018 अगस्त में, जुलाई अगस्त में कैंसर में पीड़ित हुए। मैं उनको भुवनेश्वर में काफी सारे हॉस्पिटल है, वहां से दिखाने के बाद अपोलो अमरी वो डायग्नोसिस हुए कि वेरी रेयर टाइप का लिम्फोमा हुआ था, जो दोनों लंग्स के बीच में, और ये बहुत लाखों में एक बंदे को होता है। तो उन्होंने बोला ये क्यूरेबल है, और मैं फिर सब कुछ समझने के बाद टाटा मेमोरियल लेके गया 2018 अक्टूबर को, सितंबर एंड में। तो उनको जिस दिन पहुंचा उस दिन बहुत तकलीफ आया और मेरे को टीसीएस मैंने इमरजेंसी में टाटा मेमोरियल भर्ती करना पड़ा, और 12 दिन तक वो ऑक्सीजन के सहारे में रहे, और हेवी ऑक्सीजन के सहारे। 12-13 दिन के बाद ऑक्सीजन से धीरे धीरे बाहर निकले, लेकिन बहुत वीक हो गए थे। फिर उस टाइम मेरे को पता चला कि
ऐसे भी कुछ कैंगन वाटर करके है जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जो कैंसर पेशेंट को स्पेशली बहुत कुछ हेल्प करता है। उसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी इंटरनेट से ली और मैंने डिसाइड कर लिया भाई मेरे को तो ये मशीन लेना है और इसको पानी पीना है। फिर संजोग की वजह से मैं जैसे लखनऊ पहुंचा, रवि पांडे जी से मुलाकात हुआ, फिर हम वहाँ काफी सारे लोगों के साथ होटल में जो संतोष जी का प्रेजेंटेशन देखा, फिर इंटरनेशनल टच आया जो काफी सारे लोग से साथ, फिर मैंने मन बना लिया कि मेरे को एक बार इनका जो एक एनुअल डे था बॉम्बे में सहारा होटल में, आई थिंक फरवरी 2019 में मैंने वहां पे गया और तुरंत मैंने उससे पहले फरवरी महीने में मैं मशीन ले लिया था मेरे फैमिली के लिए लखनऊ में। तो ये था मेरा कैंगन के साथ जुड़ने का किस्सा। बट जो बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट हुआ है। फर्स्ट तो मैं बताऊंगा मेरा वाइफ का हेयर लॉसेस प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। मेरे बेटे और बेटी जो फैटिग्यू थे, उस टाइम 10th में था बेटा, बहुत लेथार्जिक था, पढ़ाई में होशियार था लेकिन खेल कूद में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना था, वो एनर्जी बहुत आ गया। उसके बाद फिर मेरे आस पड़ोसों में काफी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम काफी सारा हुआ, लोगों के साथ में शेयर किया वाटर और उनको फायदा हुआ। लेकिन आज जो मैं शेयर करने चाहता हूँ ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस, ये मैं बता रहा हूँ सितंबर 2020 की बात है, लास्ट ईयर। मेरा फैमिली बोले तो मेरा वाइफ, मेरा बेटा और बेटी कोटा में रहते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा था। जब पेंडेमिक शुरू हुआ मैं अपना जॉब को क्विट करके मैं खुद का अपना जॉब के लिए बिजनेस के लिए आ गया था भुवनेश्वर। और मार्च के बाद हम लोग मिल नहीं पाए, मार्च से लेकर सितंबर तक हम मिल नहीं पाए। और मैंने डिसाइड किया हम कैंगन वाटर पी रहे हैं और मेरा मशीन वहीं पे था, फर्स्ट मशीन जो SD501 कोटा में था, और वो रेगुलरली एंड रिलीजियसली ऑनेस्टली वो लोग पानी पीते थे। और पानी पीने के बाद मैं फिर जुलाई में मेरे फादर और मदर के लिए टॉप मॉडल जो SD सुपर है यहाँ पे लिया था भुवनेश्वर में। बहुत सारा बेनिफिट हुआ, मेरा फादर को डायबिटिक काफी कंट्रोल में आ गया, फादर मदर दोनों जो 75 और 81 की है, दोनों की नींद की प्रॉब्लम जो था काफी सुधार आ गया और मेरा एनर्जी तो बहुत अच्छा हो गया। अभी सबसे बड़ा किस्सा है कि मैं सितंबर में कोटा में पहुंचा था थ्रू बॉम्बे, और हमने डिसाइड किया नहीं अभी कुछ एग्जाम और ये की सर्टेनिटी नहीं है, वी शुड ट्रैवल टू द नेटिव। तो मैं अपना गाड़ी लेके कोटा से भुवनेश्वर की डिस्टेंस ऑलमोस्ट MP होते हुए झांसी होते हुए 1700 किलोमीटर हम लोग वहां से निकले, और कंप्लीटली 20 लीटर पानी, अपना घर का खाना और गाड़ी में लेते हुए मैंने ड्राइव किया, सिंगल हैंड ड्राइव। और बस कान्हा फॉरेस्ट में मैं एक गेस्ट हाउस में एक दिन रात को रुका था, और 1700 किलोमीटर डेली 14 घंटे मैंने ड्राइव किया, कोई थकान नहीं, वो कुछ भी नहीं। जब भी होता था मैं कैंगन वाटर पीता था। और मेरा फैमिली सरप्राइज हो गए जब मैं दिल्ली में था 12 साल, और इसी गाड़ी में मैं अमृतसर जाने के लिए हर 2 घंटे के बाद रेस्ट लेना पड़ता था, और यहाँ पे मैं 350-400 किलोमीटर वन स्ट्रेच में ड्राइव करता था और मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था। और मेरे फैमिली के साथ पूरा इंडिया देखने के लिए मेरे को मौका मिला और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह मैं यहाँ से जब उनको रिटर्न लेके गया जनवरी में, उसी गाड़ी में लेके गया और 2 दिन में वहां सफर किया, फुल टाइम 8 घंटा रेस्ट करते हुए। और वहां से जब निकला एक ड्राइवर मेरे को मिला संजोग की वजह से, और हम नॉन स्टॉप 21 घंटा में 1700 किलोमीटर ट्रैवल करके भुवनेश्वर पहुंचे थे। दैट इज, आई थिंक इट इज ए रिकॉर्ड, बट आई कुड नॉट टेक दैट क्रेडिट क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। और आई एम वेरी मच हैप्पी। मेरे घर पे मेरे को कोरोना टच किया, मेरे वाइफ को कोरोना टच किया, मेरे मदर को, मेरा मिडिल ब्रदर को, मेरे पापा को, बट दे कम आउट वेरी क्विकली विद इन 5 days। डेफिनेटली मेडिसिन सपोर्ट किया, लेकिन hats off to Kangen, we are very safe now. Thank you very much. Wow, great. So thank you so much ज्ञान जी for sharing. It's an amazing experience। और ड्राइविंग का तो मेरा भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है कि पहले कैंगन के पहले मैं हर 50-60 किलोमीटर अगर कार ड्राइव करता था तो मुझे इतनी नींद आती थी
बाद में मैंने नहीं कराया था, बट बाद में पता चला कि मुझे थायराइड प्रॉब्लम है। कभी मेडिसिन, हालांकि तब कैंगन आ गया था तो मुझे कभी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, पर वो थायराइड प्रॉब्लम की वजह से थकान होती थी, बहुत कस के नींद आती थी, गाड़ी किनारे लगा के सोना पड़ता था और आधे घंटे सोने के बाद फिर हम जाते थे, ये सिचुएशन थी। पर अभी हम आराम से, कई बार ऐसा हुआ कि लखनऊ से गोरखपुर गए और जाके वापस सेम डे आना पड़ा और आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आई कैन रिलेट टू ज्ञान जी। तो Thank you very much. So thanks a lot for sharing. Next sharing is प्रदर्श शर्मा। तो प्रदर्श जी आप बात करें, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। यस प्रदर्श जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी शेयरिंग यह है कि मेरे फादर 2 जनवरी 2018 में लंग्स कैंसर, एक तरह से COPD ILD वगैरह होकर खत्म हो गए थे। तो उनकी बहुत ज्यादा एसिडोसिस हो जाता था, पुराने स्मोकर रहे थे, हालांकि वो खुद CMO थे, लेकिन क्योर नहीं कर पाए। नतीजा यही हुआ कि दिमाग हमारा घूमता रहता था कि किस तरह से अपनी फैमिली को क्योर करें। और इत्तेफाक से मेरे पुराने सीनियर आनंद दुबे जी मुलाकात हुई, उन्होंने इसके बारे में बताया और सर आपका प्रेजेंटेशन देखा मैंने, तो इस मशीन को 5-6 महीने बाद ले लिया। अभी यूज करते हुए 5 से 6 महीने हो गए मुझे, क्योंकि मैं भी सीवियर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से गुजर रहा था। उसका नतीजा ये था, कोलेस्ट्रॉल के कारण एनर्जी लो रहती थी, फटीग रहता था, फैट एक्युमुलेट होने लगा था, पुट ऑन होने लगा था, वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। इवन कि मैं एक्सरसाइज करता रहा हूँ जब, मतलब तब भी मेरा वेट पुट ऑन होता जा रहा था, इतना स्लीपी महसूस करता था, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन था। यहाँ चरक हॉस्पिटल लखनऊ में मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ, उन्होंने यूनिस्टार 75 खाने को दी, मैंने खाना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ, 2 महीने पास होते होते मैंने अपने शरीर में चेंजेस देखने शुरू कर दिए। आंखों के स्पॉट्स कम होने लगे, मेरा फैट घटने लगा। अब तक उस जमाने से अब तक मैं 10-11 किलो वेट रिड्यूस कर चुका हूँ, मैं मसल्स पे आ गया हूँ। बहुत मुश्किल 10-12% फैट बचा है शरीर में। उस समय 19-20 पहुंच गया था परसेंट फैट मेरा शरीर में, इतना ज्यादा एक्युमुलेट हो रहा था। HDL 40 से बेलो पहुंच गया था। HDL जब लास्ट रिपोर्ट थी तो करीब मेरा आ गया था 51 के आसपास। तीसरी वाइफ को GERD की प्रॉब्लम थी, उसको एपिलेप्सी होती थी। उन्होंने काम शुरू किया, मतलब उनका यूरिक एसिड कम हुआ, हमारा भी। वरना मैं क्या होता था, मैं स्क्वाट्स तक नहीं लगा पाता था, जब तक नी कैप ना पहनूं मैं स्क्वाट्स नहीं लगा पाता था। अब बिना नी कैप पहने मैं स्क्वाट्स लगाता हूं कम से कम 60। 45 की उम्र में भी स्क्वाट्स लगा रहता हूं। ये फायदा हुआ। अभी जो कोविड का दौर था, मतलब नियर अबाउट 10 अप्रैल के आसपास पूरा फैमिली मेरी कोविड के चपेट में आ गई। हम और हमारा बेटा, मेरे बेटे मेरी कॉपी करता, तो बिल्कुल 4-5 लीटर पानी पीते थे, पूरा घर पड़ा हुआ सबके। जो मतलब कभी कभी ये होता ना सर, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है ना। तो समझाते रहो, नहीं समझ में आता। भाई जैसे बाहर से आया था बेंगलोर से, उसको समझ में नहीं आया था, वो नॉर्मल पानी पीता रहता, कहता हम नहीं पियेंगे, वो पड़े रहे। हम 102 में भी सर दवाइयां लेने सबकी जाता था मैं बाइक से, एनर्जी लेवल इतनी हाई थी। और 2 दिन के अंदर इसने बुखार उखार सब उतार दिया हमारा, चेहरे की ग्लो तक नहीं गई, वरना बल्कि सूख के छुआरा हो गए कई लोग, हमने देखा। एकदम इतने ज्यादा डिहाइड्रेट हो गए। मिरेकल है, वास्तव में मिरेकल है। उसके नतीजा ये हुआ कि जब मैं स्वस्थ हुआ तो मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई देखिए क्या है। आज बहुत लोग आते हैं, कम से कम डेली 10 लोग आ जाते हैं मेरे पास पानी लेने, और मैं कह देता हूँ भैया मानवता के नाते ले जाओ, सही हो जाओ। तो ये सर मेरी स्टोरी थी। मैं चाहता हूँ कि मैंने जिस तरह कोविड क्योर किया, सब लोग इस चीज को यूज करें और क्योर करें अपने आप को। वेरी नाइस, थैंक यू प्रदर्श जी, थैंक यू सो मच। और मैंने आपकी पिक्चर देखी है, नेक्स्ट टाइम आप उसको शेयर करिएगा कि आपने वेट कम किया है, फैट वेट कम होके बहुत हैंडसम हो गए हैं आप। तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे शेयर करिएगा बिफोर एंड आफ्टर, सो दैट वी कैन सी टुगेदर कि आप कैसे दिख रहे हैं। सो वेरी नाइस शेयरिंग प्रदर्श जी। और दोस्तों वक्त हो चला है,
वक्त हो चला है, हमारा समय हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स और एग्जाम्पल हैं हमारे बीच। तो अभी जितने भी नए लोग हैं, आप पे कोई सवाल होगा तो आप जरूर रुके रहिएगा। लास्ट शेयरिंग हम लेते हैं MP खरवार जी का, और MP खरवार जी इंजीनियर रेलवे में, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप अनम्यूट कर सकते हैं खरवार जी। मैंने आपको अलाउ कर दिया है। MP नमस्कार सर। खरवार जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। यस सर, मैं MP खरवार बोल रहा हूँ सर। जी। मैं एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में काम करता हूँ। जी। और सर मैं ये मशीन फरवरी 2020 में मैंने ली थी, और इस मशीन से हमको मैंने ली थी, उसमें देखा कि डिमॉन्स्ट्रेशन देने से बहुत प्रभावित हुआ और मशीन को मैंने ले लिया। लेकिन लेने के बाद हमें क्या फ़ायदा हुआ सर, उसमें हमने 2-3 चीज़ें फ़ायदा हुआ। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डायबिटीज़ जो थी वो बढ़ गई थी। जो इस समय हमारी डायबिटीज उसमें थी 200 PP7 थी, ये फास्ट PP की, और फास्टिंग थी 147। उसके बाद सर जो है ये हमने जब टेस्ट कराया पिछले महीने में, तो 191 हो गया, 191 हो गया हमारी जो है वो फास्टिंग की, और 199 हो गया वो PP की सर। और मेरी वाइफ की जो है दूसरी चीज थी, मेरी वाइफ को कॉन्स्टिपेशन था, वो प्रॉब्लम ठीक हो गया सर। हेलो जी। और सर दूसरी प्रॉब्लम ये थी सर, तीसरी प्रॉब्लम ये हमारा सीख हुआ कि हमारे और कोलेस्ट्रॉल भी हमारा सर नॉर्मल हो गया। इस समय कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से दवा बंद कर दिया, और उसमें खाली बढ़ा दिया तो तेल और इस्तेमाल कम करिए। ओके जी सर। और सर तीसरी चीज ये कि हमारे बड़े भाई साहब आए थे हमारे घर पर, और वो सर उनको गैस्ट्रिक की वेदांता में आए थे दिखाने के लिए, और दिखाने आए तो हमारे यहाँ 1 सप्ताह रुके हुए थे। और रुकने के बाद सर उन्होंने पानी का इस्तेमाल किया, हमारे मशीन की जो मशीन लगाई हमने सर, तो उसके बाद पीने के बाद 1 सप्ताह रुके, तो 1 सप्ताह रुकने के बाद पिए पानी, और पानी पीने के बाद इनको फायदा हुआ। और ये जब जाने लगे तो ये इनका घर है लखनऊ विस्तार में है बड़े भाई साहब का, तो वहाँ पर गए और वहाँ पानी यहाँ से मंगाते रहे और पानी में उनको सर्व करता रहा। और उसके बाद जब यहाँ से घर मेरा गोरख पड़ता है, तो घर को गए गोरखपुर, तो गोरखपुर में इनको पानी भिजवाई हमने, और उनको पानी से फायदे हुए हमको। और तीसरी चीज है हमको ये हुआ कि हमको